जी बिल्कुल, आज हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में शरीक हैं और शेख सुल्तान साहब जो हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं और मीडिया ओनर भी हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और मीडिया, लॉयर, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड लोग और इशू नेचुरली इस मुल्क के अंदर आज़ादी इजहार का इशू, आज़ादी सहाफ़त का इशू, प्रोफेशनल्स के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा आप कह लें, उन पाबंदियों के साथ साथ उनकी जो जॉब सिक्योरिटी का इशू है, उनके मसाइल हैं, उन सारे मसाइल और उस तमाम मसाइल की मौजूदगी में पीका जैसे कवानीन जो तमाम मीडिया प्रोफेशनल्स के ऊपर आप कह लें कि संगीन कदगन उनको उनके काम को रोकने के हवाले से और हर वो आप कह लें कि ब्यूरोक्रेसी में छुपी हुई वो अनासर जो ना खुद काम करते हैं, ना सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ने देते हैं, ना बाकी, और वो इस पीका के कानून में छुपने की कोशिश करते हैं और मीडिया प्रोफेशनल्स को किसी भी तरीके से वो काम करने का मौका नहीं देते जो जिसके नतीजे में मसाइल की निशानदेही हो सके। तो हम बुनियादी तौर पे उस मसले की निशानदेही के लिए इकट्ठे हुए हैं कि मसला जो है वो हमारा स्टेट के साथ नहीं है। हम आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार बिल्कुल मांगते हैं और उतनी मांगते हैं जो जिसके नतीजे में हमारी स्टेट ऑन स्टेक ना हो, हमारी स्टेट ऑन स्टेक ना हो। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ये इस मुल्क में जिसको जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वो ज़िम्मेदारी अदा करे, ना कि वो मीडिया प्रोफेशनल्स के ऊपर तलवार लेके चढ़ दौड़े, उसके ऊपर पीका का कानून लेके चढ़ दौड़े। और ये मिसालें हमारे सामने पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पहले तो आम पुलिस के ज़रिए मुकदमात का इंतराज हो रहा था, तो अब PFUJ के एहतजाज, PFUJ यूजेज़ का तमाम मुल्की एहतजाज के बाद अब अगरचे FIA को इसमें इंगेज किया गया, लेकिन अब FIA बहनें आप कह लें कि वो जो मज्जा नहीं पैना होती हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में तो वो मतलब FIA लेवल तक भी वो अप्रोच रखते हैं। तो छोटा मसला भी जो है उनको, और इसकी मिसाल अभी आपने देखा होगा कराची में वाटर बोर्ड के इशू के ऊपर जिस तरीके से असलम शाह ने एक मसले की निशानदेही की, ज़ाहिर है वो मसले की निशानदेही कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वो पीका का कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद अगरचे सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत भी ली उस केस को। लेकिन क्या हम इस तरह के कवानीन में सिर्फ ज़मानतों के लिए अदालतों में जाते रहेंगे? क्या मीडिया के लोगों की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर होने वाले मसाइल की निशानदेही कर सकें? कहाँ कोताही है? हम कोताही की निशानदेही करना चाहते हैं। हमें उस कोताही की निशानदेही के ऊपर कटहरे में खड़ा कर देना और फिर ये एक आज़ादी इजहार का नेचुरली संगीन इशू है। तो रियासत से हमारी यही गुजारिश है कि आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि सहाफ़ियों को उनके प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों से नहीं रोका जाएगा, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। और ये जो कानून है, पीका का कानून, ये तो उन लोगों के लिए जो रियासत के ऊपर हमलावर है। तो भाई रियासत के ऊपर हमलावर से मुराद आप क्या लेते हैं कि जो एक रियासती एहलकार है जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा भी नहीं करता और उसको जब मीडिया प्रोफेशनल उसकी कोई निशानदेही करते हैं तो उस एहलकार की जो है वो कार्य सरकार में मुदाखलत साबित हो जाती है। तो ये जो मुदाखलत, जिसको आप मुदाखलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुदाखलत नहीं है। आप अपने अंदर झाड़ू फेरें, अपने अंदर इश्यूज़ को क्लियर होने की कोशिश करें। जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो काम करती थी, वो मीडिया में आने वाली खबर के ऊपर एक्शन लेती थी। ये नहीं एक्शन होता था कि सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात का इंतराज हो जाता था, उसकी गिरफ़्तारी का प्रोसेस शुरू हो जाता था। तो ये बस एक कमिटमेंट हम गवर्नमेंट से भी और तमाम सियासी जमातों से भी, आज इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम सियासी जमातों से ये कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि वो इस इशू के ऊपर हमारे साथ खड़ी हों, क्योंकि माजी में सियासी जमातें कम से कम अपोजिशन की सियासी जमातें ज़रूर अपनी कमिटमेंट देती थी और नेचुरली आज की अपोजिशन कल की हुक्मरान जमात होती है। तो ये एक अच्छी सी एक आप कह लें कॉमन एक सिविल सोसाइटी की एफ़र्ट है और हम इस एफ़र्ट में बिल्कुल साथ हैं और हम जद्दोजहद भी करेंगे और माजी में भी करते रहे, आइंदा भी PFUJ के लेवल के ऊपर, UJ के लेवल के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस भी इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिनों में होने जा रही है इन्हीं इशूज़ के ऊपर, क्योंकि हमें बिल्कुल अपनी आज़ादी जो है और आज़ादी इजहार बहुत अजीज़ है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का जमहूरी हक़ जो है, पाकिस्तान अंदर का जो जमहूरियत है, ये सारी चीज़ें इसी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार के साथ जुड़ी हुई हैं। और बाकी जो शेख साहब ने एक अहम नुक्ते की निशानदेही की कि हमारे लोगों को बग़ैर नोटिस के निकाला जाता है, अरबों रुपये के इश्तिहारात, और ये मीडिया मालकान के को भी कोई कान पकड़वाएगा, कोई इनको भी कोई पूछेगा कि आप अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है आप पैक भी करते जा रहे हैं, अपने वर्कर्स को निकाल लेते भी जा रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार जो है, इसके ऊपर भी स्टेट को कोई ना कोई एक्शन लेना होगा और अपने इक़दामात उठाने होंगे।